नमस्ते, आदाब, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो देखो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, जिन भी बच्चों के पास लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो की हेल्प से आप जो मैं टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ, मैं आपका पूरा लूसेंट जनरल नॉलेज ख़त्म कर दूंगा। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्ट बाय पार्ट मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट की मदद से आप हर एक वीडियो को देखोगे और आप आंख बंद करके बस सुनो और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल नॉलेज ऑफ लूसेंट पब्लिकेशन, इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो बच्चों आप बोलोगे कि सर इंडियन हिस्ट्री विच इज़ नॉट ए शॉर्ट थिंग, तो उसको कैसे याद किया जाए। तो याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है, आप चीज़ों को एक ग्राफ बनाए, एक मैप बनाए। चीज़ों को कैसे समझोगे कि अगर आप दिमाग में एक मैप बनाओगे ना कि इस तरीके से इस ऑर्डर में चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने ये फ़ोटो इसलिए लगाई है, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है बच्चों, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि हम लोगों ने उसी बुक को लिया। आपके पास अगर लूसेंट बुक है तो चलो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो क्या करो, आप बस इस वीडियो को देखो। तो देखो, हिस्ट्री तीन पार्ट में बटा हुआ है कि नहीं। पहला क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट हेयर, हिस्ट्री जो होता है वो कितने पार्ट में है बच्चों। हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा गया है। ओके, कौन कौन सा पार्ट है बताओ। पहला है एंशिएंट। ठीक है, हम अभी इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट इंडिया। ठीक है, दूसरा क्या है बताओ। दूसरा है मिडिवल इंडिया। ठीक है, और तीसरा क्या है बच्चों बताओ। तीसरा है हमारा मॉडर्न इंडिया। ओके, ठीक है, तो चलो देखो, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम आज सब टॉपिक डिस्कस करेंगे किसका, एंशिएंट इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, जो नेक्स्ट हमारा जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस मिलेंगे आपको, वो मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हम उसको क्या कह सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज एंशिएंट इंडिया, that is first is what, that is Harappan civilization. ठीक है, ये कब, देखो इस जो इसका पीरियड है वो क्या था, 2500 बी सी से लेके 1750 BC तक। ठीक है, तो देखो, द ओल्डेस्ट नेम इज व्हाट, दैट इज इंडस वैली या फिर इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, जहाँ पे सबसे जो पहला पार्ट था, जहाँ पे मैंने एक फ़ोटोग्राफ लगा रखा था, वो लूसेंट पब्लिकेशन के बुक का ही है वो एक पार्ट। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग सोर्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जो सोर्स है दैट इज क्या है, लूसेंट पब्लिकेशन। ओके, सो द ओल्डेस्ट नेम दैट इज व्हाट, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज दैट व्हाट, कि अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम दैट इज व्हाट, दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान दो बस। देखो, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मोस्ट सुटेबल नेम था वो क्या था, Indus Saraswati civilization, and largest concentration and settlement along the Indus Saraswati river valley is 80% settlement along the Saraswati। आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं, जस्ट यू लिसन कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, द मोस्ट accepted period is what, 2500 means 2500 BC to 1715 BC by what, दैट इज कार्बन 40 डेटिंग इसको कहते हैं। ठीक है, ये जॉन मार्शल जो थे वो क्या थे, फर्स्ट स्कॉलर से जिन्होंने यूज़ किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे ध्यान रखना बच्चों, जो जॉन मार्शल का नाम हमने अभी यहाँ लिया है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है,
कि हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर to use the term Indus Valley Civilization. Just tell me the name. That is what? That is John Marshall. Got it? So next is the Indus civilization begins to proto-historic period, that is Calolithic age. या हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम ब्रोंज एज भी कहते हैं. ठीक है? धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको समझ में आए. ठीक है? तो इंदस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंधु, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र. ये हमारा जो है वो एरिया है. ठीक है? स्कॉलर जनरली बिलीव हड़प्पा, घाघरा, मोहनजोदारो रिप्रेजेंट द हर्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन. ठीक है? सो द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रोपर, सतलज, पंजाब, मंडी, चेनाब एंड जम्मू कश्मीर. ओके, and the last one is what, that is the southernmost part of the Indus Valley civilization is भगतरव किम, that is गुजरात में है, दहमदाबाद जो कि महाराष्ट्र में है अब. ठीक है? और देखो बच्चों, जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो क्या हो गया? वो हो गया सुत्देगर जो कि मकरन कोस्ट पाकिस्तान में है. ठीक है? तो देखो अब मैं फिर नीचे की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए. मैं यहाँ क्या करूँगा बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मैं अब बता रहा हूँ. जस्ट यू क्लोज योर आइज एंड लिसन. व्हाट? क्लोज योर आइज and listen. Eventually, if you don't want to close your eyes, just see what I'm going to say. तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी क्या चीज़? एंसेंट इंडिया की, जहाँ 2500 बीसी से 1750 बीसी की बात हो रही है. ठीक है? तो जो साइट्स थे वो कौन कौन से साइट्स थे? वो थे बच्चों हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुंदारो, लोथल, कालीबंगा, बानावाली और धोलावीरा. ठीक है? इसमें कौन कौन सी रिवर्स थे? जस्ट सी, रावी, इंदस, इंदस, भोगरवा, घाघरा, घाघरा एंड लूनी. ठीक है? और हड़प्पा साइड का डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा वहाँ था? वो था साहिवाल. मोहनजोदारो का डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो उस वक्त? वो था लड़काना. ठीक है? और धोलावीरा का जो डिस्ट्रिक्ट था वो क्या था? कच्छ. ठीक है? उस वक्त जो स्टेट और प्रोविनेंस थे, वो हड़प्पा जो था उस वक्त साइट जो था हमें मिला था वहाँ पे, वो पंजाब स्टेट में था. ठीक है? और धोलावीरा था वो गुजरात में था. ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं बच्चों. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम मोहनजोदारो के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि क्या मोहनजोदारो क्या था. कि मोहनजोदारो वो था लार्जेस्ट साइट था किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का. ठीक है? राखीगिरी द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. मोहनजोदारो हमारा लार्जेस्ट साइट था इंडस सिविलाइजेशन का, लेकिन राखीगिरी जो था वो इंडियन साइट था. किस चीज़ का लार्जेस्ट इंडियन साइट? वो था इंडियन सिविलाइजेशन का. ठीक है? मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़ कौन कौन से थे? कि देखो वहाँ पे बात करें आ जाए कि वो सिस्टमेटिक टाउन मैप प्लानिंग की गई थी. और क्या हुआ था? यूजेस ऑफ बर्न्ड ब्रेक कंस्ट्रक्शन, फोर्टिफाइड सीटाडेल का यूज़ हुआ गया था उस वक्त. ठीक है? उस वक्त के मेन क्रॉप्स कौन कौन से थे? उस वक्त के मेन क्रॉप्स थे वीट, बार्ले, जो कि वहाँ पे हमें एविडेंस मिला था कि राइस भी लोथल में उगाया गया था और रंगपुर गुजरात में सिर्फ. ठीक है? राइस कहाँ उगाया गया था उस वक्त? कि हमें मतलब एविडेंस मिले हैं कि राइस रोथल में उगाया गया था. ठीक है बच्चों? एनिमल्स कौन कौन से थे उस वक्त? सिप्स थे, गोट्स थे, हम्स थे, बुल्स थे. ठीक है? याद कर लो अगर आपको आता है. कि अगर आपको लिखना हो तो जस्ट राइट इन ए क्रोनिकल मैनर और इन ए प्रॉपर ऑर्डर. गॉट इट? सो द नेक्स्ट, एक्सपोर्ट कैसे होता था उस वक्त? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स. ठीक है? इन सब का एक्सपोर्ट होता था. ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है? जो कि इंपॉर्टेंट इन द साइट्स थे. कहाँ पे पाए गए थे वो पाए गए थे अफगानिस्तान में. ठीक है? मुंडी काक जो कि अफगानिस्तान में पाए गए थे. ठीक है? लोथल वाज द एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है? पशुपति महादेव द लॉर्ड ऑफ एनिमल जिसको कहा जाता वो चीफ मेल डिट्रिनिटी में थे. ठीक है? जो रिप्रेजेंट करते थे सील ऑफ योगिक पॉस्चर. ये आपको पता भी होगा. ठीक है? कुछ नोट है बच्चों जो आपको अभी तक पता नहीं होगा. जस्ट कीप इन माइंड. देखो, जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है कौन है? इंडस सब कॉन्टिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट. ये आपको पता नहीं था. अगर पता है तो वेल एंड गुड, बट जस्ट कीप इन माइंड कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट. गॉट इट? एंड द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिका सिंबल, जो स्वास्तिक जो आप लोग देखते हो घर में, वो जो स्वास्तिक सिंबल हमें ओरिजिन कहाँ से वो मिला है हमें?
वो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला। ठीक है। कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। एंड मेजर ऑफ स्कॉलर बिलीव दैट द मेकर ऑफ सिविलाइजेशन वेयर ड्रेविडियन। ठीक है। अब ड्रेविडियन कौन थे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं कि ड्रेविडियन कौन थे। ठीक है। ऋग्वेदा स्पीक्स द बैटल ऑफ प्लेस नेम्ड हरि हरियम्पया विच हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ हरप्पा। ठीक है। और देखो, इंदिरा इज एक्सक्यूज्ड ऑफ काउजिंग अ डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, जो कि एम विलर ने दिया था। ठीक है। सीटा सीटा हम्प्लेस हम्प्लेस बुल्स इज रिप्रेजेंटेड इन द मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स। तो समझ आया, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए बच्चों, क्या थे ये, बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अगर आप लोगों ने आंख बंद कर रखा था तो अब खोल लें। ठीक है। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो इस सेशन में हमने बस क्या किया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन किया है। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो हम देखते हैं वो वैदिक कल्चर पे होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे करना है। ठीक है। आई होप यू एंजॉय, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।